जिसका कोई नहीं होता ना बहू, उसका भगवान होता है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें तुम्हारा पुराना घर फिर से मिल गया। शुक्र है कि वो पहलवान भैया मिल गए। अजनबी इंसान, लेकिन उन्होंने मदद कर दी हमारी। भगवान उसका भला करे कि एक अजनबी होकर उसने तुम्हारी तकलीफ समझी, वरना जो जानते समझते हैं वो तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। सही कहते हैं लोग कि कभी कभी अपनों से ज्यादा गैर काम आते हैं। हाँ यशु। हाँ, लेकिन इन सब में अकेले हम जिम्मेदार नहीं हैं। और ये बात अपनी सास को अच्छे से समझा दो। हर वक्त ताने नहीं सुनेंगे हम। यशोदा, बाबूजी परेशान है इस वक्त और उनकी परेशानी जायज भी है। फिलहाल उनसे कुछ मत कहिए, उनका बीपी बढ़ जाएगा वरना। तुम उनकी चिंता मत करो बहू, बस अपना ख्याल रखो। आपसे एक काम है। हाँ बोलो। हमेशा जब कोई नई शुरुआत करने निकलता है घर से, आप दही चीनी खिलाती है ना उसे। कल से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ अम्मा। सुबह घर आती हूँ, बस दही चीनी खिला दीजिए। नहीं अम्मा, आप इस घर में कभी नहीं आएंगे। अब कौन सी शुरुआत करने जा रही हो बहू? आज तक ये यशोदा गुप्ता सबकी सहती आई है। गलत सही सिर्फ बर्दाश्त करती आई है। अब ऐसा नहीं होगा अम्मा। गलत को गलत, सही को सही कहूंगी। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा जवाब दूंगी मैं। कल की सुबह से ये आज की यशोदा नहीं मिलेगी। और इसकी शुरुआत अम्मा आपके हाथों से दही चीनी खाकर और आपका और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर करना चाहती हूँ। और हम आपके साथ हैं। और मैडम जी, आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, कभी भी नहीं और किसी से भी नहीं, क्योंकि आप सही हैं। आप हमेशा से ही सही हैं। अब ना किसी से डरूंगी, ना किसी के आगे झुकूंगी, क्योंकि डरने और झुकने में सब खत्म हो जाएगा। और मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी, किसी हाल में नहीं। अरविंद, सैंडल क्यों पहना रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम पार्क जा रहे हैं और उसके बाद वहां से डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास? कौन बीमार है? नहीं, कोई बीमार नहीं है। अरे तुमने ही तो कहा था डॉक्टर के पास चलेंगे। वो अपना मुन्ना बड़ा हो रहा है ना, तो इसको बाहर का खाना खिलाना या नहीं खिलाना ये पूछना था ना। तुमने ही तो कहा था। हाँ। याद है? हाँ हाँ। अब चलो। अब अरविंद, हम वॉशरूम होकर आए? हाँ जाओ और जल्दी आना। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? आपको शर्म नहीं आती? हम बाहर जाते हैं। हाँ। कल से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ अम्मा। सुबह घर आती हूँ, बस दही चीनी खिला दीजिए। नहीं अम्मा, आप इस घर में कभी नहीं आएंगे।
एक बात पूछें? सच सच बताएंगे? पूछो। यशोदा जब चाय बनाती थी तो आप कप में एक बूंद भी चाय की नहीं छोड़ते थे। जब से आपने यशोदा को इस घर से इस घर से बाहर गई है, तब से आप आधी कप चाय की छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस घर में यशोदा से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यशोदा की कमी महसूस कर रहे हैं। 2 घूंट चाय कम पी लेंगे, लेकिन इसके लिए हम कुछ बदल नहीं पाएंगे। अभी आ रही है यशोदा, उसे ये चाय वाली बात बता दे। मत बताना, सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, दुखी हो जाएगी कि उसके बाबूजी को उसके हाथ की चाय पसंद है और उसे पिलाने के लिए वो यहाँ नहीं है। वैसे भी सब इस घर में अलग अलग तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो फिर किसी और की तकलीफ को क्यों बढ़ाना। यशोदा अगर अरविंद के जाने के बाद आए तो अच्छा है। अम्मा, खाली हाथ आई हो? अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर नहीं आई? अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने की शुरुआत करने जा रही हो बाबूजी, एक नई यशोदा बनकर। और इसीलिए अम्मा के हाथों से दही चीनी खाने और अम्मा और आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। आओ बहू, दही चीनी भी खिलाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। हम दही लेकर आते हैं। दादी, हम लाए हैं। इसे आप ही खा लेना। जब यहाँ आए हो तो दही शक्कर हम ही खिलाएंगे। आस्था, आस्था, लो यशोदा। कैसी औरत हैं आप? इतने बार घर से बेइज्जत करके निकाले जाने के बाद भी बार बार इस घर के चौखट लांग कर यहां चली आती हैं। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूटे, जाइए यहां से। रहने नहीं आई हूं यहाँ। पहले भी जब आई थी चली गई थी। आज भी अम्मा के हाथों से दही चीनी खाकर अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद लेकर चली जाऊंगी, फिक्र मत कीजिए। और अब तो मैं भी चौखट के बाहर खड़ा हूँ, फिर आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? तुमसे बात नहीं कर रहे, चुपचाप मुंह बंद करके वहीं चौखट पे खड़े रहो। और आप 1000 बार कह चुकी हैं, चली जाऊंगी चली जाऊंगी। अरे चाहिए। अरविंद! क्या अरविंद? अरविंद
क्या अरविंद अरविंद अम्मा, अरे आपको दही चीनी खिलाने का इतना ही शौक है ना, तो इस घर में नहीं, ले जाइए इन्हें कहीं बाहर, सड़क गली कूचे चौराहे जहां आपका दिल करे वहां दही चीनी खिलाइए, लेकिन इस घर में ये सास बहू का नाटक बंद कीजिए अम्मा। बड़े मालिक, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये घर आपका और आपको बोलना चाहिए ना, ताकि मैडम जी भी समझ सके कि आप क्या चाहते हैं। सब जानता है कि दादाजी क्या चाहते हैं। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं होता है कृष्णा। आस्था दीदी, आपके मन में इतना हेट कब से भर गया है? खिलाएंगे हम दही चीनी। हम तुम्हारी अम्मा हैं, तुम हमारी अम्मा नहीं हो अरविंद। खिलाएंगे और इसी घर में खिलाएंगे। नहीं अम्मा, इस घर में दही चीनी नहीं खिलाएंगी आप। हाथ छोड़िए अम्मा का। हाथ हम नहीं, हाथ आप छोड़िए। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। छोड़िए, छोड़िए। कर लीजिए ताकत का इस्तेमाल, लेकिन अम्मा का हाथ छोड़िए। बंद करो तुम दोनों ये नौटंकी। नौटंकी हम नहीं कर रहे बाबूजी, नौटंकी तो यहाँ चल रही है। बाबूजी अम्मा से कहिए यहाँ पर भाभी को दही चीनी नहीं खिलाएंगी तो नहीं खिलाएंगी। ये घर आपसे पहले अम्मा का है, बस दही चीनी खिलाना चाहती है। क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि इतनी सी बात कर पाए अपने मन की? हक, हक, अरे हक का नारा लगा लगा के आपने पूरा घर चौपट कर दिया। एक काप और एक आपका ये चौखट पे खड़ा हुआ हक। चाह नहीं रहे थे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। चलिए देते हैं आपको हक। या हाथ छोड़िए। जिस भाभी ने माँ बनकर तुम्हारा ख्याल रखा, उसे इस तरह खींचकर तुम बाहर निकाल रहे हो। तो ठीक है, जब इस माँ की इस घर में कोई इज्जत नहीं, तो फिर हमें भी इसके साथ खींचकर बाहर कर दो। और जिस देवी माँ की पूजा करते हो, उसका विश्वास भी निकालकर बाहर कर दो। तो फिर हम मान लेंगे कि इस घर में त्याग और ममता का कोई मोल नहीं है। और जो तुमने ये कर दिया ना अरविंद, तो कसम खाते हैं तुम्हारी, ना तो यशोदा को दही चीनी खिलाएंगे और ना ही उसे अपना आशीर्वाद देंगे। अरविंद बहू का हाथ छोड़ दो। अरे अम्मा को बोलने दीजिए बाबूजी, अम्मा तो बोलती रहेंगी, लेकिन हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, घर से बाहर निकाल के रहेंगे। हमने कहा बहू का हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। गुस्से और मनमुटाव में इंसान को अपनी मर्यादाओं की लकीर नहीं लांघनी चाहिए। चलो अंदर। बाबूजी, हम कह रहे हैं अंदर चलो। बाबूजी हमने चलो। बाबूजी, हमने कहा चलो। बाबूजी ने हमें घर से बाहर निकालने दीजिए। चलो तुम। हाँ छोड़िए बाबूजी। चलो तुम। बाबूजी हम कह रहे छोड़िए। बाबूजी,
अपने बाप के साथ बदतमीजी करोगे? इज्जत करने वाले काम भी तो नहीं कर रहे हैं आप। थप्पड़ मारने तो और मार लीजिए आप, लेकिन एक बात समझ लीजिए और अम्मा को भी समझा दीजिए, ये आपकी बड़ी बहू, इसका इस घर में अब कुछ भी नहीं है। ये इस घर में अब कभी नहीं आएगी। ये लो, हो गए 3 चम्मच दही। खुश रहो, भगवान तुम्हें कामयाब करे। आज ना हम अपने मुन्ने को ना डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर से हम पूछेंगे भी कि हम अपने मुन्ने को बाहर का खाना खिला सकते हैं ना, है ना? ये बच्चा चोर है! अरे ये बच्चा चोर है! इसे पकड़ो! नहीं! संभालो, संभालो। ये बच्चा चोर है! ये यहाँ क्यों आई है? इसको भगाओ ना यहाँ से! भगा देंगे इसे, भगा देंगे इसे। शांत, मुन्ना, मुन्ना। चलो बेटा, चलती हूँ अम्मा। जल्दी चलो। लेकिन हमें जाना कहाँ है? रणधीर के ऑफिस। वहाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी के बेगुनाही का सबूत वहीं पे मिलेगा बेटा। 1 सेकंड फोन दीजिए ना, जल्दी दीजिए। हाँ। हेलो। हाँ। जल्दी से लो। हाँ। कैसे है भैया? आप यहाँ? ये गेट क्यों बंद किया? सुनिए ना, परसों जो पार्टी हुई थी ना, उसमें जो गेस्ट आए थे उनके बारे में जानना था मुझे जरा। आप पूछेंगे और हम बता देंगे। जाइए यहाँ से। सालों से काम कर रहे हैं हम यहाँ, साहब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात तो तुम करोगे, एक बार उठा के पटक दिए ना हट बहना, तो ट्रेन की तरह ना टक 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 बात करने लगोगे। छोड़िए छोड़िए इन्हें, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कैसे आए यहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया था। आप रुकिए जरा, देखिए डरिए मत, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आपको मदद करनी है तो कर दीजिए। हाँ तो जाइए यहाँ से, हम नहीं करेंगे मदद। मैं बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं भैया, बहुत मजबूर हूँ, एक माँ की मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए एक माँ के कैरेक्टर का सवाल है, प्लीज। प्लीज अंकल, मैं भी मम्मी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देख भाई, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन तेरे से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन की हेल्प कर दे। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन साहब को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा। वो लिस्ट कहाँ? साहब ने मेहमानों की लिस्ट बनाकर यहीं कहीं रखी थी। अभी उनके आने में 1 घंटा है।
आप जल्दी से ढूंढ कर ले जाइए। चल बहना जल्दी कर। चलो बच्चों। हर हर महादेव।